हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दत्त एकेडमी। आज हम बात करेंगे इशू ऑफ डिबेंचर्स की। लास्ट क्लास में भी हमने इशू ऑफ डिबेंचर्स के बहुत सारे टॉपिक हमने डिस्कस किए। जो बिल्कुल प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कराया आपको। अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया। आज क्लास में क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर विद टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्यों किया जाता है डिडक्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स? क्यों, क्या होता है टीडीएस? तो सबसे पहले उसको समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। टीडीएस क्यों डिडक्ट किया जाता है? सपोज करो मैंने एक कंपनी के डिबेंचर बाय कर लिए और मेरे भाई ने भी डिबेंचर बाय कर लिए, ठीक है। और दोनों ने सेम अमाउंट के बाय कर रखे, 1 लाख रुपए के डिबेंचर बाय कर रखे और जिसपे 15% इंटरेस्ट है। तो 15% इंटरेस्ट कितना होगा? मुझे भी 15,000 मिलेगा, मेरे भाई को भी 15,000 मिलेगा, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने क्या देखा कि भाई मेरे भाई की इनकम तो स्लैब रेट में नहीं आती, मेरी इनकम स्लैब रेट में आ जाती है। अब जैसे स्लैब रेट में आएगी, जो इनकम टैक्स का स्लैब रेट है, ठीक है, 5 लाख से अबव वाले इनकम वाले को टैक्स पे करना पड़ा, तो मैं तो 15,000 पे टैक्स पे करूंगा और मेरा भाई बच जाएगा। तो कम गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भाई हम सब पे जाके टैक्स नहीं लेंगे, आप सबको डिडक्ट करके दो टैक्स। क्या करो? टैक्स डिडक्ट करके दो। वो बोलेंगे, बोल देना कंपनी को दे दिया हमने, गवर्नमेंट को दे दिया, ठीक है। तो टैक्स किसको पे करेगी कंपनी? गवर्नमेंट को पे करेगी, ठीक है। तो टैक्स गवर्नमेंट को पे हो जाएगा, तो इसी को टीडीएस बोला जाता है। इसलिए डिडक्ट करके देते कि कोई तो उस पर टैक्स पे कर पाएगा, कोई पे नहीं कर पाएगा। जो स्लैब रेट में आ गया वो तो उस पूरे अमाउंट पे टैक्स देगा जो उसको इंटरेस्ट मिला, और जिसको नहीं आया तो स्लैब रेट में वो बच जाएगा। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है? सबसे को डिडक्ट करके दो, ठीक है। आज हम टीडीएस वाले क्वेश्चन करेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। जल्दी से आते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन कौन सी कंपनी का करेंगे आप? जैगुआर लिमिटेड, ठीक है। जैगुआर लिमिटेड इशू, कितने इशू कर देते हैं सर? 1 लाख डिबेंचर, 1 लाख डिबेंचर। कितने परसेंट? 12% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। 1 लाख रुपए के डिवेंचर है, 100 रुपए में क्या किया है? इशू कर रहे हैं। डिस्काउंट पे इशू है, किस पे? डिस्काउंट पे। डिस्काउंट कितने रुपए का है? ₹10 का है, ठीक है। तो ₹90 क्या हो जाएगा? इशू प्राइस, ठीक है। अब इनके पास कैपिटल रिजर्व भी है। क्या है? कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है। कितने का कैपिटल रिजर्व पड़ा हुआ है इनके पास? 50,000। 1 लाख रुपए का नहीं, 1 लाख रुपए का कैपिटल रिजर्व पड़ा है। तो जल्दी से क्वेश्चन करते। ये 1 अप्रैल 2018 को इशू कर रहे हैं। कब इशू कर रहे हैं? 1 अप्रैल 2018। सर टीडीएस कितना है? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। टीडीएस कितने परसेंट है? टीडीएस 10%। कितना परसेंट? यानी जो इंटरेस्ट आएगा उस पर 10% टीडीएस देना है। तो सबसे पहले क्योंकि एंट्री पास करनी है तो जल्दी से पास करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी सर? फर्स्ट एंट्री पास करनी पड़ेगी हमें। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितने रुपए से एंट्री पास होगी सर? 1 लाख डिवेंचर है, ₹90 में इशू हो रहा है क्योंकि ₹10 का डिस्काउंट है, तो 90 लाख रुपीज आ जाएंगे। उसके बाद एंट्री पास होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 90 लाख। उसके बाद टू 12% डिवेंचर, इसमें ₹100 ही जाएंगे। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, 1 करोड़ रुपीज, ठीक है। और क्या आ जाएगा यहाँ पे? डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर।
डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर काउंट डेबिट 10 लाख रुपीज, क्योंकि 1 लाख डिवेंचर पे 10 रुपीज का डिस्काउंट। ठीक है, ये हो गया। अब इंटरेस्ट क्या पे करेंगे, ये एनुअली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। कब पे कर रहे हैं, एनुअली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। सर एनुअली इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, हाँ। तो इंटरेस्ट निकालेंगे हम 1 करोड़ रुपए पे, 1 करोड़ रुपए के अमाउंट पे कितना परसेंट इंटरेस्ट निकालना है मुझे, 12%। कितना निकालना है, 12%, जो कितना आएगा 12 लाख रुपए, 12 लाख रुपीज आ जाएगा। सर ये हो गया इंटरेस्ट। अगर आपको टीडीएस निकालना है, टीडीएस, तो इस 12 लाख रुपए का, 12 लाख रुपीज का आपको 10% टीडीएस देना है, जो कितना होगा 1,20,000। क्लियर है। अब जल्दी से एंट्री पास कर दे। ठीक है, एंट्री पास क्या होगी अब, 31 मार्च इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर और टू टीडीएस। कई क्वेश्चन में टैक्स कलेक्टेड लिख रहा होगा, कई क्वेश्चन के अंदर आपको टैक्स पेबल लिख रहा होगा, यहाँ पे आप टीडीएस भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कुछ भी लिख सकते हो इसके अलावा। तो सर 12 लाख रुपए टोटल इंटरेस्ट था, उसमें से आप 10,80,000, 10,80,000 डिवेंचर होल्डर को दोगे और 1,20,000 रुपए टीडीएस डिडक्ट कर लो। ठीक है, ये रहा तुम्हारे सामने 1,20,000 टीडीएस आया था, डाल दिए। 12 लाख में से 1,20,000 माइनस करेंगे, 10,80,000 आ जाएगा। 12 लाख में से 1,20,000 माइनस होगा। इसके बाद क्या एंट्री होगी, पे करेंगे सर। अब यहाँ क्या होगा, एक बार डी होगा, 2 बार पे होगा। एक बार डिवेंचर होल्डर को और एक बार किसको पे करोगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी सर, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से, 10,80,000, 10,80,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी सर, टीडीएस टू बैंक, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितने रुपए से सर, 10,80,000 रुपीज, नहीं 10,80,000 नहीं, 1,20,000 है टीडीएस, तो वो 1,20,000 आप पे कर दोगे। अब क्या होगा सर, राइट ऑफ, राइट ऑफ सबसे पहले क्या करोगे, ये डिस्काउंट। सर सबसे पहले क्वेश्चन में देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल रिजर्व तो नहीं है सर, कैपिटल रिजर्व है। तो सबसे पहले कैपिटल रिजर्व से एक अमाउंट राइट ऑफ करोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज से। ठीक है सर, 10 में से तो 1 यहाँ गए, तो 9 लाख कहां से राइट ऑफ करोगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कहां से, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 9 लाख टू लॉस, लॉस नहीं डिस्काउंट, क्या है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, कितने रुपए से, 10 लाख रुपीज। उसके बाद लास्ट एंट्री क्या पास होगी, ये इंटरेस्ट भी तो राइट ऑफ होगा, हाँ भाई इसको भी राइट ऑफ कर देते हैं। तो इसको भी हम राइट ऑफ की एंट्री कहाँ पास कर देंगे, इधर पास कर देंगे, लास्ट एंट्री जो है। ठीक है, राइट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, कितने रुपए थे सर, 12 लाख रुपए थे, तो 12 लाख रुपीज अमाउंट लिख देंगे।
12 लाख रुपीज ये राइट ऑफ हो गया, ये एंट्री हमारे पास पास हो गई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया है विद टीडीएस। ये था एनुअली पे किया, सेमी एनुअली में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं, एग्जांपल 2। अब क्या करेंगे सर, एक कंपनी और लैंड रोवर, आज अब तो बात करेंगे लैंड रोवर। लैंड रोवर लिमिटेड इशू 15% डिवेंचर, 15% डिवेंचर इशू कर रहे हैं। कितने डिवेंचर है सर, ये डिवेंचर इशू कर रहे हैं 10,000 ऑफ रुपीज, कितना 100 ईच, ऑफ रुपीज 100 ईच। सर इनका रिडम्पशन किस पे, सर इनका रिडम्पशन पार्ट, प्रीमियम भी गिवन, कुछ भी गिवन, राइट ऑफ तो नहीं करना, कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो 100 रुपीज ही वापस। ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर टीडीएस कितना है, टीडीएस 10%। ये सेमी एनुअली पे करेंगे तो सबसे पहले स्टार्टिंग की एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए से, कितने रुपए सर, 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपीज का ईच है, तो कितने आ जाएंगे सर, 10 लाख रुपए। इसके बाद क्या एंट्री पास होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर, टू 15% डिवेंचर। 10,000 डिवेंचर है, 100 रुपीज का डिवेंचर है, तो 10 लाख रुपीज यहाँ भी आ जाएंगे, इधर भी आ गए। सर ये भी 1 अप्रैल 2018 को ही इशू हुए, कब इशू है, ये भी 1 अप्रैल 2018 को ही हमने इशू करे। तो सर ये तो 1 अप्रैल को एंट्री पास हो जाएगी 2018। अब ये सेमी एनुअली इंटरेस्ट पे करेंगे, कब पे करेंगे, सेमी एनुअली, तो इसका हम इंटरेस्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते। सर 10 लाख रुपए का अमाउंट है और इस पे 15% क्या है, इंटरेस्ट, तो कितना आ जाएगा, 1,50,000। ठीक है, और 6 महीने का कितना आ जाएगा सर, 6 मंथ का सर 75,000। अब टीडीएस भी तो निकालना है, अब टीडीएस 75,000 का कितना, 10% तो कितना आ जाएगा, 7,500। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसको जल्दी से कैलकुलेट कर दिया हमने, अब यहाँ पे एंट्री पास कर दे। सबसे पहले 30 सितंबर को एंट्री पास होगी, एंट्री क्या पास होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर। डिवेंचर होल्डर के बाद क्या आएगा, टू टीडीएस। टीडीएस कितना है सर, पहले इंटरेस्ट 75,000 है, टीडीएस 7,500 है, और ये आएगा 67,500। उसके बाद क्या होगा, पे होगा 30 सितंबर में, एक और एंट्री पास, 2 एंट्री और पास होगी। सर फर्स्ट एंट्री होगी, सबसे पहले डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दो, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने अमाउंट से एंट्री पास हो जाएगी, 67,500, 67,500 पे हो गया। उसके बाद टीडीएस पे कर दो, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना है 7,500, 7,500। उसके बाद क्या आ जाएगा, 31 मार्च, 31 मार्च को भी क्या करेंगे सर, सेम एंट्री पास होगी, पहले ड्यू फिर पे, ड्यू क्या होगा, इंटरेस्ट
on debenture account debit, interest on debenture account debit to debenture holder or two TDS 75,000, 67,500, 77,500 पे करेंगे सर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 67,500, 67,500 नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी टीडीएस टू बैंक, तो वो भी एंट्री पास कर देते हैं टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक 7,500, 7,500 लास्ट एंट्री क्या पास होगी हमारे पास, लास्ट एंट्री अब क्या होगी सर ड्यू किया पे कर दिया, फिर ड्यू किया पे कर दिया, अब राइट ऑफ क्या करोगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, यहाँ भी राइट ऑफ किया है ना, अब यहाँ भी राइट ऑफ कर दे सर, यहाँ कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस है डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर नहीं है, तो इंटरेस्ट की उसको राइट ऑफ करेंगे और ये तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही राइट ऑफ होता है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1,50,000 क्योंकि 75,000 सेमी हाफ फिर 75,000 सेमी हाफ 6 महीने का टोटल इंटरेस्ट सेट कर दोगे तो 1,50,000 हो जाएगा। ये जो हमारा क्वेश्चन था ये विद टीडीएस था, हमने विद टीडीएस कर लिया और उधर भी हमने विद टीडीएस किया, ये एनुअली था वो सेमी एनुअली केस है, ठीक है। आप वीडियो देखोगे क्वेश्चन तभी आपको बहुत अच्छे से आएंगे, आप वीडियो देखने के बाद बुक से भी क्वेश्चन ट्राई करोगे तब आपको और अच्छे से टॉपिक क्लियर होगा, ठीक है। बुक में भी आपको इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ये मैं खुद से एग्जांपल बना के करा रहा हूँ कि जो बुक में टॉपिक दे रखे वो कवर अप हो जाए, बुक के भी क्वेश्चन हम कराएंगे, ठीक है। और बट वीडियो देखने के बाद बुक के क्वेश्चन जरूर करना जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होगा, आप क्वेश्चन करोगे आपको क्वेश्चन खुद से आएगा तो आपको लगेगा कि आपका कंटेंट टॉपिक क्लियर हो रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जल्दी से जल्दी आपका हम कोर्स कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। और आपके सीबीएसई बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इशू ऑफ डिबेंचर्स के। बाय।